स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं चंद्र ग्रहण की। जी हाँ, 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लगभग 7 और 8 को, क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण का समय रहेगा 7 तारीख की लगभग रात को आप मान लीजिए 9:58 से, और 8 तारीख आ जाएगी यानी लगभग 1:30 बजे तक, मिडनाइट तक ये ग्रहण रहने वाला है। और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो जो इसका सूतक होता है वो 9 घंटे पहले से लग जाता है। तो जब सूतक रहेगा तो आपको कोई भी पूजा पाठ से रिलेटेड कार्य नहीं करना। गर्भवती महिलाओं को इस ग्रहण के समय बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बाहर नहीं निकलना है और इसके साथ साथ पूजा पाठ का कार्य नहीं करना। देखिए, ग्रहण के कुछ अच्छाइयां भी हैं और कुछ बुराइयां भी हैं। यानी ग्रहण जब होता है, अगर उस समय अगर आप जितना पूजा पाठ करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आपके बुरे से बुरे कर्म भी कट जाते हैं। कई लोगों को नेगेटिविटी होती है, जादू टोने, कई ऐसी चीजें होती हैं। तो इस समय जो उतारे होते हैं यानी नेगेटिविटी की काट होती है, उसके लिए भी ग्रहण बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। यानी ये जो समय है ये बहुत बली होता है। देखिए, चंद्र ग्रहण है और चंद्रमा इस समय कष्ट में रहेंगे, और जो चंद्रमा है सभी के लिए भावनाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, माँ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप सबकी राशियों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये हम देखेंगे। और उससे भी पहले आपको ये जानना जरूरी है कि ये ग्रहण कहाँ और कब हो रहा है। जैसा हमने बताया 7 सितंबर को होगा, लेकिन ये चंद्र ग्रहण कुंभ राशि पर होगा और पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में रहेगा। तो ग्रहण से बचाव के लिए आपको क्या करना है, कौन सा मंत्र जाप करना है, किस चीज का दान पुण्य करना है, ये हम आपको आगे बताएंगे। क्या नहीं करना, जैसा हमने बताया, गर्भवती महिलाओं को बाहर नहीं निकलना, चक्कू को यूज नहीं करना, कैंची को यूज नहीं करना, और इसके साथ साथ मेज को भी शेव वगैरह नहीं करना। जिनके लिए पॉसिबल हो वो उस समय ना सोएं, अधिक से अधिक मंत्र जाप करें। लेकिन जो लोग वृद्ध हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, वो उस समय आराम भी कर सकते हैं, खा पी भी सकते हैं। लेकिन विशेष आपकी राशि के लिए कौन सा मंत्र है और कौन सा दान है, आइए हम बताते हैं। 7 सितंबर को होने जा रहा है चंद्र ग्रहण, और यहाँ हम बात कर रहे हैं मेष राशि और मेष लगन के लिए इस चंद्र ग्रहण का क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जब भी राहु और केतु के संपर्क में चंद्रमा या सूर्य आते हैं तो ग्रहण का प्रभाव हो जाता है, और राहु केतु का प्रभाव इतना है कि उन पर भी ग्रहण लगा देते हैं। जी हाँ, यहाँ पर चंद्र ग्रहण है और पूर्णिमा का दिन है, और इसी दिन पितृपक्ष की भी शुरुआत हो रही है। देखिए, अगर हम मेष राशि के लिए बात करें तो ये जो ग्रहण होने वाला है ये इनके 11वें भाव में होगा। यानी जो ये ग्रहण हो रहा है कुंभ राशि में हो रहा है, और आपके लिए ये 11th हाउस में होगा। राहु के साथ चंद्रमा उस दिन कुंभ राशि में रहेंगे, और इसका प्रभाव कम से कम 45 दिन आपके ऊपर रहने वाला है। लेकिन मेष एक ऐसी राशि है जिस पर इस ग्रहण का पॉजिटिव इफेक्ट दिखेगा, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब भी कोई भी ग्रह 11वें भाव में आता है तो लाभकारी होता है। तो यहाँ पर हम जल्दी से देखते हैं कि आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। ये जो ग्रहण है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में होगा, कुंभ राशि में होगा, और मेष के लिए 11वें भाव में रहेगा। तो यहाँ पर अगर हम आपके स्वास्थ्य की बात करें तो किसी भी तरीके की अगर स्वास्थ्य की समस्या चल रही थी तो जो लंबी बीमारियां हैं उनमें आराम आएगा। लेकिन जो सडन, जैसे कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया या बीपी ट्रिगर हो गया, उनमें आपको ध्यान रखने की जरूरत है। इसके साथ ही बात करें हम आपकी लव लाइफ की, तो देखिए 11वें भाव से राहु और चंद्रमा दोनों ही आपके सप्तम हाउस को देखेंगे। तो यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है बेटर होगी, क्योंकि डिजायर हाउस में बैठ के चंद्रमा और राहु आपकी लव लाइफ को देंगे। आपकी लव लाइफ पहले से बेटर होगी, लेकिन इमोशनल आप ज्यादा रहेंगे। तो इमोशनल होके कोई त्रुटि ना करें, आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं। वैवाहिक जीवन की अगर हम बात करते हैं मेष राशि के लिए, तो ये जो ग्रहण है, देखिए चंद्रमा जो है जब पीड़ित होते हैं ग्रहण के दौरान, उसके फेरे में आ जाते हैं राहु या केतु के, तो कहीं ना कहीं चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है। और जब ये पीड़ित होते हैं या ट्रबल में होते हैं तो इंसान ज्यादा इमोशनल हो जाता है। तो वैवाहिक जीवन की हम बात करें तो आप अपने स्पाउस के लिए ज्यादा केयरिंग हो जाएंगे, कंसर्न हो जाएंगे, और उनके लिए ज्यादा सेंटिमेंटल हो जाएंगे। तो कोई भी बात आपको बुरी ना लगे, इस चीज का ध्यान रखें, वैवाहिक जीवन में भी सुधार होगा। बात करें हम आपकी प्रोफेशनल लाइफ की,
तो आपके लाभ भाव में ये जो मेष राशि मेष लगन के लिए लाभ भाव में ग्रहण का योग बन रहा है, ये आपके कारोबार के लिए अत्यंत शुभ रहने वाला है। आपको अकस्मात धन की प्राप्ति होगी और लाभ के बड़े योग बनेंगे, विदेशों से फायदा होगा और हम ये कहेंगे कि गोल्डन टाइम की शुरुआत आप मेष राशि के लिए इसे मान सकते हैं। इसका प्रभाव कम से कम 1.5 महीने रहेगा, तो कोई भी आपके काम अटके हुए हैं तो इसे आप पूरा करने की कोशिश करें। आप भी सोचेंगे कि ग्रहण है, फिर ये कैसी चीजें हैं, लेकिन अंधा विश्वास किसी पर ना करें, ये जरूरी है। विद्यार्थियों के लिए भी हम बात करें तो लाभ भाव में बैठ के, डिजायर हाउस में बैठ के, इनकम भाव में बैठ के चंद्र और राहु आपके घर को देखेंगे। विद्यार्थियों के लिए जरूर हम कहेंगे कि थोड़ा सा मन यहाँ पर भटक सकता है। विद्यार्थियों के लिए ग्रहण बहुत ज्यादा लाभकारी नहीं है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। और उसके साथ बात करें हम आपके अध्यात्म और भाग्य की, देखिए जब भी ग्रहण होता है तो आध्यात्मिक आपको होना चाहिए। जिस दिन ये ग्रहण है, रात्रि को 7 तारीख की रात को मिडनाइट यानी 8 की सुबह तक आपको जितना हो पूजा पाठ करना है, कुछ भी नेगेटिविटी हो उसके उतारे करने हैं। तो आध्यात्मिक तो आप होंगे और चंद्रमा आपकी भावनाओं और मन को इफेक्ट करेंगे, तो आप आध्यात्मिक रहेंगे। पूजा भक्ति आपकी इन 45 दिनों में बढ़ने वाली है और 7 तारीख से 45 डेज आपकी जरूर से कोई ना कोई धार्मिक यात्रा होगी। भाग्येश, यहाँ अगर हम भाग्येश की बात करें तो भाग्य को भी साथ देने वाले ये जो ग्रहण के आपके योग हैं ये बनने वाले हैं, क्योंकि देखिए भाग्येश आपके गुरु हैं और गुरु के परम मित्र होते हैं चंद्रमा, और यहाँ से दृष्टि भी इनकी रहेगी। तो ऐसे में भाग्य मेष राशि मेष लगन का प्रबल होगा। ये जो ग्रहण का समय है आपके लिए लाभकारी रहेगा। इस दौरान आपको अधिक से अधिक अपने जो लॉर्ड हैं मंगल, उनकी आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके साथ आप ओम नमः शिवाय, ओम सोम सोमाय नमः का जाप करते रहें, क्योंकि चंद्र ग्रहण है तो शिव के बीज मंत्र और शिव जी का और चंद्र का मंत्र आप अवश्य करें, ये आपके लिए लाभकारी रहेगा। और इसके साथ साथ आपको अवश्य ही इस दिन दान पुण्य करना है। आपके जो लॉर्ड हैं उनके निमित्त गुड़ का दान करें और चंद्रमा के निमित्त आप कपूर का दान अवश्य करें। इसकी आपसे हम यही कहेंगे कि सारी बाधाएं इससे आपकी दूर होंगी और चंद्रमा की कृपा आप पर बनी रहेगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम ये विराम देते हैं। थैंक यू। कमेंट बॉक्स में अवश्य ही ओम सोम सोमाय नमः लिखें।